नमस्कार, चलिए पढ़ते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति अगर देखेंगे ग्लोब में तो ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। और अगर हम जीएमटी से, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे और इक्वेटर से अगर लाइन खींचें तो ये किस में पड़ रहा है? ये हमारा पड़ रहा है किस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो है थोड़ा चौकोर टाइप का है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्भुजाकार है, और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम इसको नॉर्थ करें, इससे हम साउथ करें, और ये ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम करें, तो इसका जो पोजीशन है ये कहाँ पड़ रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो अब इसीलिए जब हम इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो इसका जब हम अक्षांश और देशांतर करेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करेंगे, तो किस में पड़ेगा? ये नॉर्थ से ये यहाँ किससे पड़ेगा? नॉर्थ से नॉर्थ में और ईस्ट से ईस्ट में पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अगर इसको उसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो नॉर्थ में कहाँ से कहाँ पड़ेगा, तो इसका चारों पॉइंट का हम लिख देते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए, भारत जो है ये पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट, कहाँ से? नॉर्थ से लेके कितना? ये पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। अब नॉर्थ से नॉर्थ में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमने बताया था कहाँ पे है, ये पड़ रहा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये यहाँ पड़ रहा है। इसलिए ये अगर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पड़ रहा है, तो ये नॉर्थ से नॉर्थ में पड़ रहा है, ऐसे इधर पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, तो ईस्ट से लेके ईस्ट में। तो ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और फिर यहाँ पे पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है? ईस्ट। ठीक, ईस्ट में पड़ रहा है। दूसरा, ये जो पॉइंट है तो इसके बीच में ये फैला हुआ है। दूसरा, अगर हम इसका विस्तार, पानी में इसका कहाँ तक विस्तार है, तो बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो यहाँ पे तो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन वहीं बंगाल की खाड़ी में जाएंगे, इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो हाँ, बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो अब ये देखिए, अगर यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो कहाँ पे पड़ेगा ये? लेकिन भारत की स्थिति कहाँ, यहाँ तक है, तो ये पड़ता है हमारा इंदिरा पॉइंट है, और इसका जो इस पॉइंट का लाइट लॉन्ग है वो है 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ। तो अगर आ जाता है कि हाँ, भारत कहाँ से कहाँ तक, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हम इसको बताएंगे 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और अगर जमीन पे देखा जाए इसका विस्तार कहाँ पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अब इसको हम, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो 8 डिग्री 4 मिनट है, इसको बोलते हैं, ये है कन्याकुमारी। ये किस में पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात में पड़ता है, और इसको बोलते हैं गुहार मोती, गुहार मोती। और ये पड़ता है 97 डिग्री 2-5 मिनट। इसे पढ़ते हैं हम की वी थू पढ़ते हैं। उसके बाद से ऊपर वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं इंदिरा
कोल, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो इस तरीके से ये चारों बिंदु हम देख लिए। तो ये गुहार मोती कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये पड़ता है तमिलनाडु में। इंदिरा कोल पड़ता है इंदिरा कोल यहाँ पे पड़ेगा, ये वाला पॉइंट है इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल पड़ता है लेह में, और पानी में जो सबसे लास्ट में पड़ता है ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब अगर हम इसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम करें तो ये पॉइंट कितना है? उत्तर से दक्षिण करने पे ये जो मैंने एक लाइन खींच दिया है, तो उत्तर से दक्षिण में करेंगे तो ये होता है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब अगर एक लाइन खींचें तो पड़ता है 2933। अब इसको याद करना बड़ा कठिन है, तो इसको हम याद करने के लिए यहाँ पे एक बड़ी लाइन है, खड़ी लाइन है, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 और ये लास्ट में लिख दीजिए 4। बस हमें एक याद रखना है। और जो पूरब से पश्चिम वाली जो लाइन है, पूरब से पश्चिम जो दूरी है, ये कितना है? ये लगभग में 280 किलोमीटर कम है, 280 किलोमीटर कम है। बस हम इतना ही याद रखेंगे। यानी कि भारत का जो विस्तार है, भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम 280 किलोमीटर कम है। बस इतना ही हम जानेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये पड़ता है 281, लेकिन हम याद करने के लिए हम 280 भी याद रख सकते हैं, या कोई ये भी बोल सकता है कि 300 किलोमीटर कम है, या फिर ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो आपके यहाँ से 280 किलोमीटर पे जो भी डिस्टेंस है, आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि भारत पूरब से पश्चिम में इतना ही कम है कंपेयर टू उत्तर से दक्षिण। तो इस तरीके से हम भारत का विस्तार समझ सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे बात आ जाती है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत जो है, चलिए यहीं पढ़ लेते हैं। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन सा है? रूस है, रूस के अलावा कनाडा है, फिर उसके बाद से यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद से भारत है। यानी कि इससे पहले कौन सा है? रसिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। इस तरीके से भारत 7वें नंबर पे है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत 3.28 मिलियन है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और अगर पूरे विश्व के कंपेयर में देखेंगे, पूरे विश्व की तुलना अगर करें तो पूरे विश्व के हिसाब से भारत के पास जो जमीन है वो कितनी है? तो 2.4% है। इस तरीके से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, और एशिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इससे पहले है रसिया, फिर चाइना, फिर पड़ता है भारत। अब भारत में इस अपना ये अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार। तो हम एक बार इन दोनों को भी देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है, कैसे हैं, इसकी स्थिति क्या है। तो थोड़ा हम इसे भी देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अरब सागर में जो लक्षद्वीप है। अब अरब सागर में अगर लक्षद्वीप की बात करें तो केरल के सीधे सीधे, ये जो केरल के राज्य के सीधे सीधे किधर पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम में पड़ता है। इसकी राजधानी है कावरती, जो कि कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर है, अप्रॉक्स 400 किलोमीटर है। कहाँ से? कोची से।
यहाँ पे एक जिला है। यहाँ पे टोटल कितने लोग रहते हैं? 24,000 लोग रहते हैं। और ये जो इसे बोलते हैं द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीपों का समूह बोलते हैं। यहाँ पे लगभग 34 द्वीप हैं, 34 नहीं 36 कह लेते हैं, 36 द्वीप हैं। इस 36 में से सिर्फ 10 ही द्वीप पे पूरे मानव रहते हैं। और ये पूरा फैला हुआ है 32 किलोमीटर स्क्वायर में, ज़्यादा नहीं है, 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब देखिए एक चीज़ और आ जाता है कि इसका सबसे बड़ा द्वीप है साउथ, अगर यहाँ से देखेंगे उत्तर के हिसाब दक्षिण में, तो सबसे बड़ा द्वीप है मेनिका है। ये लक्षद्वीप के ही अंदर आता है मेनिका। मेनिका है जो लक्षद्वीप है, मेनिका है। अगर इससे हम इसको कट करें तो मेनिकाय लक्षद्वीप और मेनिकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मेनिकाय से अलग करता है। अब चैनल क्या होता है? तो जो जमीन पे जो ये लैटिट्यूड होता है, ठीक, उसी को पानी में हम चैनल बोलते हैं। ठीक, तो अब 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मेनिकाय से अलग करता है। और मेनिकाय जो है, मेनिकाय के नीचे अगर हम ऊपर 9 हो गया तो नीचे क्या होगा? 8 होगा। तो 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल यहाँ मालदीव को अलग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मालदीव और मेनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और मेनिकाय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और अगर इसका विस्तार देखें इस साइड से, तो लगभग 71 डिग्री ईस्ट से लेके 74 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है ये अपना लक्षद्वीप। बाकी का इसका डिस्टेंस दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इतना मोटा मोटा पता होना चाहिए कि ये लक्षद्वीप कहाँ पे है, इसकी राजधानी कहाँ है और किस डिग्री चैनल पे कौन सा इसे कट करता है, और मालदीव इससे नीचे कहाँ पे है। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार के लिए थोड़ा हम इसे जूम कर लेते हैं। हाँ, अब अंडमान निकोबार में देखिए, अंडमान निकोबार में एक पड़ता है कोको चैनल, ये नाम है कोको चैनल। कोको चैनल जो है म्यांमार को अंडमान एंड निकोबार से अलग करता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोको चैनल और भारत के बीच में, कोको चैनल जो है म्यांमार और भारत के बीच में एक चैनल है, दोनों के बीच अलग करता है। नारकोंडम द्वीप, आप बताइएगा नारकोंडम द्वीप क्या है? थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी वो निकलती रहती है, तो ये नारकोंडम द्वीप है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि हाँ इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो भी इसके बारे में हम बताएंगे। तो जो नारकोंडम द्वीप है ये भारत में स्थित है। अब देखिए जो अंडमान निकोबार है, ये इस साइड को बोलते हैं उत्तरी और मध्य अंडमान, और इसे बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, और इसे बोलते हैं निकोबार। ठीक, और ये 3 जिला हैं। ठीक है, ये 3 जिला हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे 3 जिला हैं। ये हो गया नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, जो सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद से आ जाता है आपका पोर्ट ब्लेयर वाला एरिया जो साउथ अंडमान में है, और उसके बाद से आ जाता है निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है। इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और
जो निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यहाँ पे है ग्रेट निकोबार में ही है इंदिरा पॉइंट, जो सुनामी में लगभग डूब गया है। ठीक है, अगर अभी देखेंगे तो दिखाई नहीं देता है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है, यह लगभग डूबा हुआ ही है उसको बोलेंगे। उसके नीचे आता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है, किससे, अंडमान निकोबार से। ठीक है, ये किसमें है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा है। ये सुमित्रा इसमें पड़ता है, सुमित्रा द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है, ये सुमित्रा द्वीप समूह में पड़ता है। इंडोनेशिया और ये भारत के बीच में एक तरह से बोला जाए तो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में द ग्रेट चैनल जो है ये अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कितने जिले हैं, यहाँ पे 3 जिले हैं। लगभग इसका 4.3 लाख इसका क्या किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। द्वीप इस पे अगर आप देखें तो इस पे द्वीप, उस पे 36 द्वीप थे, इस पे 836 द्वीप है। लेकिन इसमें रहते कितने द्वीप पे ये लोग, मुझे लग रहा है इस पे मैक्सिमम 30 द्वीप पे ही लोग रहते हैं। 30 नहीं बोलेंगे, हाँ इस पे मैक्सिमम 31 द्वीप पे रहते हैं लोग। 30 नहीं 31 कह सकते हैं, 31 द्वीप पे रहते हैं लोग। और इस पे सबसे ज्यादा यही पूछता है ये नारकोंडम द्वीप के बारे में, इसकी राजधानी कहाँ है, ये लिटिल अंडमान किधर पड़ता है। उसके बाद से अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, निकोबार को सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का क्या है, और दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे पड़ता है, ग्रेट चैनल के पास में पड़ता है। और ग्रेट चैनल निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। इस हिसाब से हमने अंडमान भी पढ़ लिया, निकोबार भी पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं आप बताइए। देखिए इसको हम इसी मैप पे समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। हम इसको ये साइड में लिख देते हैं, ऐसे कर लीजिए। तो भारत के पड़ोसी देश देखिए इस साइड हम लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे है, हम इस साइड लिखना है। तो क्या है, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पे पड़ता है म्यांमार हो गया, ठीक, और बांग्लादेश हो गया। इस साइड में कितने हो गए, 3 और 2 5। और इस साइड में कौन कौन सा हो गया, देखिए अफगानिस्तान इससे सटा हुआ, थोड़ा सा ही सटा है लेकिन सटा है। तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। टोटल कितने हो गए, 7 जो पड़ोसी देश हैं वो जमीन से सटे हुए हैं, भारत के साथ में जमीन से सटे हुए हैं। उसके बाद से बाकी जो पड़ोसी देश हैं वो जमीन से नहीं पानी में सटे हुए हैं। पानी में कौन कौन से हैं, एक इधर देखिए ये हो गया श्रीलंका, इधर हो गया मालदीव, और इस साइड में इंडोनेशिया पड़ता है लेकिन बहुत नीचे पड़ता है, उसको लोग बोलते भी हैं और आप नहीं भी बोल सकते हैं, जैसा भी है। तो कौन कौन सा है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया और इंडोनेशिया हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3 2 5 2 7 और 3 10। तो 10 हो गए आपके पड़ोसी देश जिन्हें हमें जानना चाहिए। मालदीव इधर पड़ जाता है, इंडोनेशिया इधर पड़ जाता है सुमित्रा द्वीप समूह में, और श्रीलंका है ही। बाकी जो 7 पड़ोसी देश हैं जमीन पे वो ये रहे आपके कौन कौन से, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस साइड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गया। इतने हमारे पड़ोसी देश हैं। अब चलिए देखते हैं जो इसका बॉर्डर एरिया है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो देखिए जो वेस्टर्न साइड है यहाँ से, अब इसको वेस्टर्न है तो ईस्टर्न है, तो हम यहाँ के परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे हम ईस्ट कहेंगे तो ये वेस्ट हो गया। तो ये वाला जो एरिया है
ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न साइड। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है वेस्टर्न साइड। फिर ये वाला जो एरिया है ये आ जाता है, जो नेपाल वाला एरिया है ये है सेंट्रल साइड। और यहाँ से जो इधर का एरिया आ जाता है वो हो जाता है ईस्टर्न साइड। तो अब देखिए वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में JNK एरिया में जो ले है, यहाँ से ले के और यहाँ तक का एरिया हो गया नेपाल वाला, सेंट्रल साइड हो गया। और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश और भूटान वाला एरिया जो है, ठीक है, इस साइड में हो गया। ये इधर पड़ जाता है, ये चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी इधर नीचे आके तो म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर इस तरफ देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पड़ता है, ये किसके साथ पड़ता है, ये अफगानिस्तान के साथ पड़ता है। और बाकी नीचे वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान के साथ पड़ता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक, ये कैसे कैसे है, कहाँ पे है। देखिए जो ऊपर वाले एरिया में देखेंगे तो देखिए जो पश्चिम साइड में पाकिस्तान है, ये वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं LOC। ठीक है, और ये वाला लाइन है इसको बोलते हैं LAC। LOC मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ठीक है, यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड का जो एरिया है ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को बोलते हैं POK, और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर को बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन बोलते हैं। और यहाँ पे सियाचिन एक ग्लेशियर पड़ता है। चलिए आगे इसे हम देखते हैं तो अच्छे से समझ में जाएगा। देखिए ये जो ग्रीन कलर का है ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और ये है अक्साई चीन। ठीक, तो जो LAC के बाद से जो भारत है यहाँ तक के चीन को बोलते हैं अक्साई चीन, और LOC के बाहर और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया को बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसमें दो इनके बेस में है, एक गिलगिट हो गया, इधर पड़ता है स्कार्दो। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, एक सियाचिन ग्लेशियर है, इसके जस्ट नीचे नुब्रा वैली है, नुब्रा घाटी के जस्ट नीचे ले है, ले का तो नाम सुने होंगे। ले के जस्ट ऊपर जाएंगे तो नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है कि बर्फ का, पूरा बर्फ का जो नदी होती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। नदी पहाड़ जो पूरा बर्फ की ही एक नदी है, चट्टान टाइप की पूरी नदी होती है, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो अब देखिए जो अक्साई चीन है, जो विवाद अक्सर आपने सुना होगा अभी, गलवान वैली क्या है, तो गलवान जो ये वाला एरिया है जो LAC है, LAC एरिया पे ही है, यहाँ पे गलवान वैली, गलवान घाटी है। ठीक, पैंगोंग से लेक जो है वो इसी पे है। ठीक है, तो यहीं पे अक्सर विवाद होता रहता है। जो चाइना अक्सर इधर अपने बंकर वंकर या कुछ चीज़ें बनाना ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करता है, या गलत तरीके से निर्माण करता है कुछ भी, तो ये वाले काफ़ी विवाद वाले एरिया हैं। ऐसे इधर आप देखेंगे ये जो कारगिल है, कारगिल वार आपने सुना होगा, कारगिल वार जस्ट इसके बगल से ही सटा हुआ एरिया है। ये आपका इस वाले एरिया में, यहाँ पे आपका जो जिला दर्रा है, जो जिला वाला एरिया है, और बाकी इस आपका POK हो गया, और इस साइड में अक्साई चीन हो गया। अब देखिए जो भारत का जो विस्तार जो भारत की बाउंड्री है, भारत की बाउंड्री जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे भी इसका बाउंड्री का किस तरीके से कहाँ तक भारत रहेगा, कहाँ तक पाकिस्तान रहेगा, तो इसका
निर्माण किसने किया था, इसको लाइन ड्रा किसने किया था? तो उस टाइम पे एक रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ ब्रिटिश वकील थे, जिनको ये मिला हुआ था कि भारत का जो सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ करेंगे, तो दोनों सीमाओं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दोनों सीमाएं हैं, उनका निर्धारण करने का काम इनको मिला था। तो इन्होंने 17 अगस्त 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, और 17 अगस्त 1947 को 2 दिन में ही इन्होंने बाकी अगले 2 दिन में इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। तो पश्चिम साइड में जो निर्धारण किया था, ये हो गया रेडक्लिफ लाइन। ये किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में। और इधर ये रहा बांग्लादेश और भारत। तो ये क्या हो गया? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो 2 लाइन है, एक हो गया रेडक्लिफ लाइन पाकिस्तान और भारत के बीच में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन खींची हुई है, जिसने दोनों देशों को बांटा है, तो ये रहा रेडक्लिफ लाइन। ठीक, ये 17 अगस्त 1947 को इन्होंने रेडक्लिफ ने किया था। फिर आगे चले हम, तो अब आता है मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन। ये क्या होती है, कहाँ पे होती है? तो आपने देखा होगा कि रेडक्लिफ के बाद से ये वाला जो एरिया है, इसे इसे बोलेंगे, ये है मैकमोहन लाइन। किसके बीच में खींची हुई है? एक खींची है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। ये तो रहा आपका भूटान, भूटान के जस्ट बगल से यहाँ से लेके और जो म्यांमार वाला एरिया है यहाँ तक के बीच में ये जो बंटवारा किया है, इन्होंने किया है मैकमोहन ने। मैकमोहन ने एक लाइन ड्रा किया था मैप पे, इस लाइन को ही बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक, और मैकमोहन लाइन के बारे में अगर देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश चाइना के बीच में लगभग 890 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। ठीक है, इसे कब खींचा गया था? इसे 3 जुलाई 1914 में खींचा था, यानी कि 3 जुलाई 1914 में खींचा। 890 किलोमीटर का एरिया है। इसके बाद से आ जाता है, सबसे पहले जो लाइन खींची गई थी सबसे पहले जो लाइन खींची गई थी वो है डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन खींची गई थी कब? 1893 में, जब भारत पाकिस्तान एक ही था। 1893 में ब्रिटिश भारत था, उस टाइम पे जो भारत था वो ब्रिटिश भारत था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे, उन्होंने और अब्दुल रहमान खान के बीच में ये हुआ था, इसका निर्धारण हुआ था। तो ये जो लाइन खींची गई थी अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच में, इस लाइन को ही बोलते हैं डूरंड लाइन। जो कि अब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है, तो अब तो पाकिस्तान इस साइड में हो गया है और भारत इधर हो गया। तो अब ये डूरंड लाइन जो है, उस टाइम पे ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी। अभी ये हो गई है ब्रिटिश भारत के जगह पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। तो अभी जब कभी भी पूछता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई है, तो ये है डूरंड लाइन। ठीक है, ये 1893 में खींची गई है। एक चीज और जानने वाली चीजें हैं कि जो रेडक्लिफ लाइन है, रेडक्लिफ लाइन पे पाकिस्तान वाले एरिया में जो सबसे बड़ा जिला है, ये है आपका जैसलमेर। और जो सबसे छोटा जिला पड़ता है राजस्थान में ही पड़ता है, और ये जो सबसे छोटा जिला है वो श्री गंगानगर पड़ता है। थोड़ा सा इस साइड में जो डूरंड लाइन खींची गई है, ठीक है, ये देखिए, यही एरिया है डूरंड लाइन का, ये जो रेड कलर से लिखा गया है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में
जो रेड कलर का एरिया है यही है डूरंड लाइन, ठीक है। ये डूरंड लाइन खींची गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब देखा जाए तो पड़ोसी ना होते हुए सबसे सटा देश अफगानिस्तान के जस्ट बाद से पड़ता है तजाकिस्तान, जो भारत से काफ़ी कम दूरी पे है। अफगानिस्तान वाला जो एरिया है इसको अगर छोड़ दे तो जस्ट पास में ही तजाकिस्तान पड़ता है। इस साइड में चाइना पड़ता है, तजाकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान पड़ता है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान पड़ता है इस साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा भारत की स्थिति और इसकी सीमाएं, भारत के सारे पड़ोसी देश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर हमें मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद।